फ्रेंड, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, आज हम लोग यहाँ पे सेफ्टी की जो क्लासेस हैं उसको डिस्कस करेंगे। और इसके पहले एक क्लासेस आपकी सेफ्टी की हो चुकी है जो क्लास 1 है, और आज हम लोग सेफ्टी क्लास 2 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग जो है सिंबल साइन को समझेंगे कि कौन कौन सी साइन होती हैं और 5S क्या होता है, कृत्रिम श्वसन क्या होता है, इन्हें हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं और एक एक चीज़ों को यहाँ पे समझते हैं। बाकी अगर आप लोग को फुल कोर्स ज्वाइन करना है तो नीचे ऐप का लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप लोग फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, डेली रात 8 बजे भी आपको क्लासेस देखने को मिलेगी। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे कृत्रिम श्वसन किसे कहते हैं ये पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए कृत्रिम श्वसन को जो है अगर हम देखें तो जब भी दुर्घटना या फिर रोगी या व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई होती है तो उस वक्त या उसे कृत्रिम अर्थात बनावटी सांस हम लोग क्या करते हैं, मुंह के द्वारा देते हैं। या फिर जो है आप कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को अगर कठिनाई हो रही सांस लेने में तो वहां पर हम लोग जो है आप एक मुंह से दूसरे मुंह में क्या होता है कि जोड़ने की प्रक्रिया को कृत्रिम श्वसन दे सकते हैं, या फिर ऑक्सीजन जो है किसी भी तरीके से उनको उपलब्ध करा के जो है कृत्रिम श्वसन का वहां पे प्रबंध कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए कृत्रिम श्वसन विधियां होती कितने टाइप से हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यह हमारी दो टाइप होती है, सिल्वेस्टर विधि होती है और एक होती है सेफर विधि होती है। ठीक है, तो इन्हें हम लोग जानेंगे, सिल्वेस्टर का काम कैसे होता है और सेफर का कैसे काम होता है, प्लस इन्हें हम लोग फिगर के रूप में भी जानेंगे। बाकी आप लोग जो है एक एक चीजों को देखें, समझें, और अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स हो रही तो आप मेरे पास जो है कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना है कि हमारा जो सिल्वेस्टर विधि होता है, सिल्वेस्टर का काम क्या होता है, इन्हें हमें यहाँ पे समझना होगा। ठीक है, 1 मिनट जी। देखिए सिल्वेस्टर का जो काम होता है वो इस विधि में अगर हम देखें तो यहाँ पे रोगी की क्या होते हैं, रोगी के ऊपरी भाग के कपड़े को उतार देना चाहिए या फिर ऊपरी भाग के कपड़े को ढीला कर देना चाहिए तथा रोगी को चित अवस्था में क्या करना चाहिए, लिटा देना चाहिए। इसके बाद रोगी के कंधों के नीचे तकिया देना चाहिए, जिससे हम लोग प्राथमिक चिकित्सा देने वाले व्यक्ति को या रोगी के सिर की तरफ घुटनों के बल बैठना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद क्या करना चाहिए कि रोगी के दोनों हाथों के पीछे लाकर कुहनियों को जमीन से फर्श स्पर्श करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है, रोगी के सांस आ जाता है और रोगी को दोनों हाथों या फिर बाहों में मोड़कर उसकी छाती पर यहाँ पे जो है मोड़कर दबाव देना चाहिए। इससे क्या होता है, हवा जो है निकलती है। ठीक है, और यह प्रक्रिया को जो है 1 मिनट से लेकर 10 मिनट या 12 मतलब 1 मिनट में 10 से 12 बार हमें क्या करना चाहिए, दबाव देना चाहिए छाती मतलब जो है सीने पे। ठीक है, और यह करने की क्रिया को जो है कृत्रिम श्वसन कहा जाता है। यह उपचार करते समय रोगी की जीभ को दूसरी बार व्यक्ति बाहर निकालकर साफ या रुमाल से साफ कर दें, और फिर यह प्रक्रिया तब तक की जाती है जब तक जो रोगी होता है स्वाभाविक रूप से सांस लेना स्टार्ट नहीं करता। यह आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर में आपके सामने दिखाया गया है कि हमें जो है रोगी को किस तरह से जो है यहाँ पे उसको कृत्रिम श्वसन मतलब यहाँ पे सांस की जो है जो प्रॉब्लम्स हो रही है उसे जो है दूर किया जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं रोगी जो है दोनों हाथों को अपने तरफ जो है पकड़ा जा रहा है। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है प्रक्रिया देखिए, उसी के हाथ के द्वारा हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके सीने पे जो है दबाव दे रहे हैं। तो यह क्रिया तब तक हम लोग करते हैं 1 मिनट में करीब 10 से 12 बार, जब तक रोगी क्या होता है, सही से सांस नहीं ले पाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे सेफर विधि। सेफर विधि देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, सेफर विधि में कि इस विधि में रोगी को आधे मुंह लिटाया जाता है। सेफर विधि में हम लोग इस विधि में क्या करते हैं, रोगी को आधे मुंह पर लिटाते हैं और क्या करते हैं, उसके बाद उसके सिर मतलब उसको बाहों को क्या करते हैं, सिर की तरफ ले जाते हैं जैसे उसमें ले गया था। और इस विधि में रोगी के ऊपरी भाग को क्या करते हैं, जो भी ऊपरी भाग के जो भी कपड़े होते हैं उन्हें ढीला कर देते हैं और सहायक व्यक्ति को क्या करते हैं, रोगी के पीठ की तरफ जो है बैठा देते हैं, जैसे मैंने उस तरफ अभी आपको दिखाया था। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर क्या होता है कि उसकी पसलियों को दबाव देना चाहिए। उसके बाद फिर क्या होता है, रोगी के फेफड़ों की हवा जो है धीरे धीरे बाहर निकल जाती है और वह क्रिया भी सही हो जाती है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से रोगी को जो है यहाँ पे पीठ के बल जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, कृत्रिम श्वसन दे रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद जब हम लोग यहाँ पे दबाव देते हैं तो यह क्या होता है कि रोगी की जो भी सांस की प्रॉब्लम होती है वो धीरे धीरे सही होती है। ये आप देख सकते हैं दोनों तरफ से यहाँ पे आपको दिखाया गया है। ठीक है, तो यह सारी चीजें जब तक आप ध्यान देखिए, यहाँ पे जो है आपको क्या बोला गया है कि इसमें आधे मुंह जो है लिटाया जाता है, मतलब सेफर विधि में। और यहाँ पे जो है क्या होता है कि जो हमारा पीड़ित होता है उसके पेट के बल उसे जो है जमीन पे लिटाया जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है आपके सामने नेक्स्ट जो है आपके सामने क्या दिया गया है कि पीपीई क्या होता है। पीपीई बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये भी आप लोगों को समझना होगा। देखिए पीपीई का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है, और यह इसका अर्थ ऐसा होता है कि जो भी वस्तुएं हमारी सुरक्षा करती हैं अर्थात सुरक्षा प्रदान करती हैं, जैसे कपड़े, हेलमेट, गॉगल्स, मतलब चमड़े के जूते, चमड़े के दस्ताने, एप्रन, ये सभी हमारे पीपीई में आ जाते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में आ जाते हैं। ठीक है, ये भी हमें ध्यान देना है, जो पीपीई से संबंधित होते हैं ये सारी चीजों को हमें यहाँ पे समझना होता है। ठीक है, ये हमारे पीपीई में होते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है जैसे आंखों की जो है सुरक्षा के लिए गॉगल्स पहनना चाहिए, कानों के लिए जो है एयर प्लग लगाना चाहिए, एयर मफ का प्रयोग करना चाहिए, सांस संबंधित हमें जो है फिल्टर, जो भी मतलब दस्ताने होते हैं वो सारी चीजों का प्रयोग करना चाहिए। पैरों की सुरक्षा के लिए हमें शूज, ये सारे पहनना चाहिए, बूट्स जो भी होते हैं। उसके बाद जो सिर सुरक्षा के लिए हार्ड हेड्स मतलब हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। बॉडी की सुरक्षा के लिए एप्रन, ओवरवेल्स, ग्लव्स, और उसके बाद यहाँ पे जो है सारी चीजों को प्रयोग करना चाहिए। ये सारे हमारे पीपीई में आ जाते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में आ जाते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आपका जो है यहाँ पे बहुत ही अच्छा जो है पूछा गया है आपका 5S क्या है, तो इसे हमें ध्यान देना है कि 5S का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 5S का जो शब्द होता है, देखिए 5S क्या होता है। 5S का अर्थ है कि यह एक जापानी शब्द है, एग्जामों में कई बार पूछा गया है कि 5S क्या मतलब क्या होता है। यह एक जापानी शब्द होता है और जिसका अर्थ अंग्रेजी के S के अक्षर से क्या होता है। ठीक है, और इनका उपयोग उद्योग या फार्म या संस्थान, अस्पताल या कार्यालय या घर आदि में व्यवस्थित तरीके से साफ सुथरा रखने के लिए किया जाता है। 5S का मतलब यही होता है कि आपको सेफ्टी मतलब साफ और सुरक्षा के लिए जो है 5S का प्रयोग करना चाहिए। और इसमें जो है प्रत्येक व्यक्ति इनका उपयोग अपने दैनिक जीवन में उचित तरीके से करते हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है कि जापान में 5S प्रयोग किए जाते हैं। तो देखिए 5S जो होते हैं वो हमारा शॉर्ट हो गया, उसके बाद जो है यहाँ पे सस्टेन हो गया, सेसो मतलब साइन हो गया, उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन हो गया, फिर उसके बाद सस्टेन हो गया। ठीक है, ये 5S का पूरा मतलब यही होता है। बाकी आगे देखिए इसका रीजन क्या होता है। 5S को हम लोग जो है अपने दैनिक जीवन में इन पंक्तियों के सही रूप में करते हैं। जैसे हमारा सेरी या शॉर्ट, तो इसका मतलब ये होता है कि फालतू या अनावश्यक वस्तुओं को छोटे व उन्हें उचित विधि द्वारा हटा दें, या फिर बाधाओं को दूर करने का कार्य या सरल तरीके से करने का जो रास्ता होता है उसे निकालें और खोजें। यहाँ पे जो है पूरी चीजों को दिया गया है। तो कहने का मतलब ये होता है कि अनावश्यक वस्तुओं को जो है मिश्रण है उनसे बचाएं, मतलब उनसे हटाएं उनको एक जगह से दूसरी जगह। जैसे कि क्या होता है कि आपका जो है लकड़ी हो गया, उसके बाद जो है कुछ वेस्ट मटेरियल्स हैं, वो सारी चीजें आपको इकट्ठा कर रहे हैं, उसके बाद वो क्या होता है बाद में आग में कन्वर्ट करते हैं, इस वजह से इनको हटाना चाहिए। फिर उसके बाद जो है इसमें देखिए जो है सेसो, यहाँ पे स्ट्राइक आप कह सकते हैं। इनका मतलब ये होता है कि सभी आवश्यक वस्तुओं को ऐसे क्रम में सेट करो कि जो अपनी आसानी से चुन सके, मतलब जो है प्रयोग करें। जैसे समय की बर्बादी से उनको हानि से बचें, जो भी आपका समय है। उसके बाद यहाँ पे देखें कि यहाँ पे पहले कुछ ऐसा भी होता है कि जो आपको समय से सारी चीज़ों को करना होता है, मतलब पहले आओ पहले पाओ, मतलब ये होता है। ये सारी चीज़ों को यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे साइन मतलब क्या होता है, वर्कशॉप में साफ सुथरा रखना चाहिए, या घर में भी आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी आप मतलब कह सकते हैं कि घर आपका है और वहाँ पे कपड़े हो गए और भी चीज़ें हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान में फेंके हैं, इधर उधर किए हुए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। साइन का मतलब ये होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे थोड़ा सा
उसके बाद देखिए यहाँ पे आपके सामने क्या दिया है, स्टैंडर्डाइज जो है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बोला है कि घर व कार्यस्थल को साफ सफाई एक निश्चित स्तर बनाएं और प्रत्येक वस्तु को उसके स्तर के अनुसार क्रम में रखें। ठीक है, वस्तुओं को साफ सुथरा व सही क्रम में रखें, ये भी जरूरी होता है। ठीक है, सस्टेन मतलब ये होता है कि मशीनरी व उपकरणों को चालू हालात या वर्किंग ऑर्डर में रखें और इसकी अवस्था स्वयं अनुशासन या सेल्फ डिसिप्लिन होता है। कहने का मतलब ये होता है कि जो भी मशीनें हैं उनको आप सही तरह के रखें, जब भी आप जरूरत पड़े तब यूज करें, और जब यूज नहीं करना तो उसे सही भली भांति ढाल के रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है कुछ आप लोगों को सेफ्टी के यहाँ पे जो आपके चिन्ह हैं उन्हें भी यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक है, जैसे वार्निंग जो भी साइन है थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे आपका यहाँ पे मैंडेटरी साइन आदेशात्मक चिन्ह में क्या बोला गया है कि इनका आकार जो है गोलाकार होता है और रंग जो होता है वो नीला तथा चिन्ह सफेद रंग का होता है। यह आदेशात्मक चिन्ह होते हैं और अर्थात यह अनिवार्य, जैसे सिर की सुरक्षा के लिए टोपी पहने और आंखों की सुरक्षा के लिए चश्मा। ठीक है, तो यह हमारा जो है क्या दिया गया है, यह हमारा मैंडेटरी साइन मतलब यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, एयर प्लग का प्रयोग करें, दस्ताने का प्रयोग करें और चश्मे का प्रयोग करें, ये सारी चीजें यहाँ पे दिया है। और इनका आकार जो होता है गोलाकार होता है और रंग नीला तथा चिन्ह सफेद रंग का होता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे निषेधात्मक का अर्थ होता है धूम्रपान नहीं करना। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोविजन साइन बोलते हैं। इनका आकार जो होता है फ्रेंड, यह गोलाकार सर्कुलर होता है और इनका बॉर्डर जो होता है, बॉर्डर तथा क्रॉस बार क्या होता है, लाल रंग का होता है और वह काला चिन्ह सफेद पट्टी बना होता है, जिसका अभिप्राय यह है कि यह धूम्रपान व आग जलना या जलती हुई आग पर पानी डालना, ये सारी चीजें यहाँ पे दर्शाए जाते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे आपके सामने ये यहाँ पे गोल छल्ले दिए गए हैं, ये सभी चीजों को यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, पानी डालने के लिए यहाँ पे बोला गया ये धूम्रपान नहीं करना होता है। यहाँ पे भी आप लोगों को सेफ्टी दिया है, ये भी जो है स्मोकिंग के लिए बोला गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है चेतावनी वार्निंग साइन, चेतावनी वार्निंग साइन के बारे में बोला गया है कि यह त्रिभुज या ट्रायंगुलर के आकार के होते हैं। इनका रंग क्या होता है, पीला तथा बॉर्डर क्या होता है, काले होते हैं और इनका अभिप्राय या चेतावनी खतरा या भय होता है, जैसे आग या बिजली। ये सारी चीजें जो है हमारे क्या होते हैं, वार्निंग साइन में होते हैं। ठीक है, आग बिजली आदि का जहाँ पे प्रॉब्लम होती है वहां पे हमारा क्या होता है, वार्निंग साइन लगा होता है। ये आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, तो ये थे यहाँ के। एक होता है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का मतलब ये होता है जैसे डॉक्टरी लाइन से जो भी संबंधित है वहां पे आप लोगों को बताया जाता है और उसका जो चिन्ह होता है वह इस टाइप से होता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वह हमारा जो है इस तरीके से होता है, इस तरीके से डॉक्टरी लाइन। ठीक है, इंफॉर्मेशन होता है जहां पे आप लोग को जानकारी देने से संबंधित होता है और इसकी भी पृष्ठभूमि जो होती है वो हरी होती है। ठीक है, ये सारी चीजों को आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो ये सेफ्टी से जो भी क्लासेस थी वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। बाकी आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल नए तो जरूर चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सो थैंक फॉर वॉचिंग, बाय।